स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। मैं लेकर आई हूँ याददाश्त लौटाने वाली क्लास में आज सर्वनाम। तो जल्दी से आप सभी लोग अपने जो क्लास नोट्स हैं उनको खोल लीजिए, जो आप लोगों ने मुझसे पढ़ते समय बनाई थी, ठीक है, या आपके पास हस्तलिखित किताब होगी जो मेरे द्वारा दी गई है तो वो आप खोल लीजिए। तो जल्दी से हम यहाँ पे करेंगे अपना वो रिवीजन जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये बैच हमारा यूपीएसआई वाले छात्रों के लिए है, लेकिन जो अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यूपीएसआई वालों के लिए। तो ये नहीं सोचना है कि अगर ये यूपीएसआई स्पेशल है तो आप ये सोचें कि हमारी परीक्षा में तो इसमें से कुछ आएगा नहीं। तो वो सारी ही हिंदी तो हम रिवीजन कर रहे हैं, बस हाँ हम नाम ले रहे हैं यूपीएसआई का, तो वो इसलिए क्योंकि उनका पेपर आ गया है नज़दीक। तो आप में से जो छात्र अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है हम ये जानेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं कि संज्ञा जो कि क्या है, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज का नाम है वो संज्ञा कहलाती है। तो सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के लिए प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या संज्ञा को हटाकर प्रयोग किए जाते हैं। अब ये संज्ञा के लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब ये सर्वनाम हमारे दो आधारों पर हम इनको बांटते हैं अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। ये पहला आधार है हमारा रूप या उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा आधार है हमारा प्रयोग, व्याकरण या व्यवहार के आधार पर। तो ये आपको याद ही होगा, दोनों पॉइंट याद आ गए होंगे कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर ये हमारा दो प्रकार का होता है, और अगर हम बात करें इसके प्रयोग या व्याकरण के आधार पर तो ये हमारा 6 प्रकार का होता है। तो याद आ ही गया होगा कि रूप या उत्पत्ति का मतलब है कि सर्वनाम की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है या उसका रूप कैसा है। इस आधार पर ये हमारा 2 प्रकार का होता है, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। अब आपको दोनों का अंतर पता है कि मौलिक सर्वनाम हमारे जो सर्वनाम होते हैं, अगर हम यहाँ पे इनकी संख्या की बात करेंगे तो ये सर्वनाम हमारे 11 होते हैं। याद आया? और ये 11 सर्वनाम हमारे कौन कौन से होते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जल्दी से फटाफट से आप याद करिए। जिसमें हमारा आता है मैं, तू, आप, यह, वह, कुछ, कोई, क्या, कौन, जो, सो, इसे हम वो भी कहते हैं। तो ये हमारे 11 सर्वनाम हैं जो हमारे मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनकी उत्पत्ति इसी रूप में होती है उन्हें हम मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक की। तो ये आपको पता ही है, जब हम इन मौलिक सर्वनाम के साथ अगर प्रयोग करते हैं किसका, इनका लिंग बदलते हैं, इनका वचन बनाते हैं या इन्हें हम कारक चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं, तब इनका रूप बदल जाता है और इनका बदला हुआ रूप यौगिक रूप कहलाता है। जैसे अगर हम मैं जो हमारा सर्वनाम है इसका यौगिक रूप देखें तो वो क्या हो जाएगा, बहुवचन में हम हो जाएगा। अगर हम इसका संबंध कारक देखेंगे तो मेरा, मेरी, मेरे, इस तरह से हो जाएगा। या हम इसे अगर कर्ता कारक के साथ देखेंगे तो मैंने हो जाएगा। इस तरह से ये जो इसके रूप बदलते जा रहे हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, यौगिक रूप कहलाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा आपको याद आ चुका है और इससे हमारी परीक्षा में कोई खास प्रश्न नहीं आता। लेकिन हाँ, हमारे जो प्रयोग के आधार पर होते हैं अगर इसमें यौगिक रूप रख दिया तो इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर हमारे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर हमारे सर्वनाम 6 प्रकार के हैं, जिसमें 6 पॉइंट हैं, 6 सेकंड के हैं। याद आ गया आपको जो मैंने बताया था? बहुत आसानी से आप यहाँ देख सकते हैं, नाम के आधार पर याद करिए। तो पहला आता है पुरुषवाचक, यानी वो सर्वनाम जो अपने पीछे किसी प्राणी के होने का बोध कराता है वो पुरुषवाचक कहलाता है। निजवाचक, निजवाचक में वह सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में ये वह सर्वनाम है जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जो किसी चीज के बारे में बताता तो है लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताता है, वह अनिश्चयवाचक में आ जाता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम तो वह सर्वनाम जो प्रश्न करता है, अर्थात जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो सब के सब हमारे किस में आ जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताता है या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध बताता है या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताता है, वो हमारा संबंधवाचक कहलाता है। और जो हमारे 11 सर्वनाम हमने अभी यहाँ पर देखे तो वो सब में अलग अलग आ जाते हैं। तो कौन कौन से में आते हैं तो जल्दी से फटाफट से याद करिए। पुरुषवाचक में हमारे आ जाते हैं मैं, तू, आप, यह, वह, ये हमारे आ जाते हैं पुरुषवाचक में। और जब हम निजवाचक की बात करते हैं तो इसमें हमने देखा था जो हमारा स्वयं शब्द होता है, स्वयं, और स्वयं के अन्य और रूप जैसे खुद, जैसे स्वतः, या जैसे आप शब्द भी हमारा आ जाता है इसमें, ठीक है। ये हमारे किस में आ जाते हैं, निजवाचक में। जब हम निश्चयवाचक की बात करते हैं तो इसमें हमारा यह और वह आ जाता है निश्चयवाचक के अंदर। जब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक की तो इसमें हमारा कोई और कुछ आ जाता है। याद आया आपको, कोई और कुछ। और जब बात करते हैं प्रश्नवाचक की तो इसमें हमारा क्या और कौन हो जाता है। याद आया, क्या और कौन। और संबंधवाचक में आ जाता है हमारा जो और सो। ये दोनों हमारे संबंधवाचक के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारे जो सर्वनाम हैं उनके अपने अलग अलग प्रकार हैं। अब आपको पता है इनकी पहचान किस तरह से करनी है, तो मैंने आपको पहचान में बताया ही। जब हम इस पुरुषवाचक में पढ़ते हैं तो पुरुषवाचक का मतलब है किसी प्राणी का होना, यानी जिन शब्दों के पीछे किसी प्राणी का बोध होता है। और शब्दों का मतलब सर्वनाम का, तो जिन सर्वनामों के पीछे हमें किसी प्राणी के होने का बोध होता है वो हमारा प्राणीवाचक होता है। और अगर हम इस पुरुषवाचक की बात करें तो ये पुरुषवाचक हमारा 3 प्रकार का हो जाता है। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब पुरुषवाचक में हमने कौन कौन से लिए, तो इसमें हमने मैं लिया, मैं, तू, आप, यह, वह, ये हमने लिए। अब यही हमारे पुरुषवाचक फिर 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। याद आया। हम यहाँ पर देखते हैं कि मैं, ये हमारा उत्तम पुरुष में आ जाता है, तू और आप ये हमारा मध्यम पुरुष में आ जाता है, और यह और वह ये हमारा अन्य पुरुष में आ जाता है। अब आपको पता है इनमें क्या अंतर होता है। तो उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, जो स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष में आ जाता है। मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जो सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष में आ जाता है। और जिसके विषय में बात हो रही है, यानी बोलने वाला और सुनने वाला, जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो हमारा अन्य पुरुष में आ जाता है। तो यह आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैं, तू, आप, यहाँ पे मैं हो गया उत्तम पुरुष, तू, आप। अब देखो इनके यौगिक शब्द, जैसे तू का तुम बहुवचन आता है तो वो भी हमारा मध्यम पुरुष में आएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अन्य पुरुष में हमारा यह और वह आ गया। और इनके यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द में मान लीजिए इनके साथ जैसे इसका, इसकी, उसके, उसका, उसकी, इस तरह के शब्द हमारे आएंगे तो अन्य पुरुष में होंगे। या हम मैं की बात करें तो मैं, मैंने, मुझको, मुझसे, ये सब यौगिक शब्द, हम, हमारा, हमको, हमसे, ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे, उत्तम पुरुष में। तो ये बात आपको याद आ गई। तो यहीं पे हमारा बस एक इतना सा ही पॉइंट है। अब चलिए आगे से कुछ मैं वाक्य आपको दे रही हूँ और आपको पहचानना है यहाँ पर कि हमारे सर्वनाम में कौन सा भेद होगा। तो यहाँ पे हमारा तुम शब्द जो है ये आपको बताना है। तुम सुबह से यह काम कर रहे हो, तो इसमें तुम और यह, ये 2 हमारे सर्वनाम हैं। आप इनको बताइए कि कौन सा सर्वनाम हमारा बनेगा। तो जब हम बात कर रहे हैं कि तुम सुबह से यह काम कर रहे हो, तो इस वाक्य के अंदर जो काम करने वाला है वो कौन है, वो तुम है। तो ये तुम, इस तुम के पीछे हमें किसका बोध हो रहा है? क्या हमें इस तुम के पीछे किसी वस्तु का बोध हो रहा है? तो नहीं, हमें इस तुम के पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है। तो प्राणी का बोध हो रहा है तो ये सर्वनाम में हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
पुरुषवाचक। और इस पुरुषवाचक का अगर हम भेद देखें कि ये कौन सा है, तो क्योंकि यह तू का बहुवचन तुम है, तो ये हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा। और ये कौन सा है हमारा मध्यम पुरुष। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। अब इसमें हमारा जो दूसरा सर्वनाम है इसको देखेंगे। जो यह सर्वनाम आया है, यह काम कर रहे हो, तो यह काम, ये जो यह है किसको निश्चित कर रहा है, काम को। और ये काम यहाँ पर हमारे लिए क्या है, एक संज्ञा है। अब ये इस संज्ञा को निश्चित करने के लिए आया है, तो यह हमारा निश्चयवाचक कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब दूसरे वाक्य में उसी तरह से देखेंगे कि मैंने तुमको कल ही बता दिया था कि वह घर जाएगा। अब इस वाक्य में हमारे कितने सर्वनाम हैं, तो हम देख रहे हैं मैंने ये एक सर्वनाम है, तुमको ये एक सर्वनाम है, और वह ये एक सर्वनाम है। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा क्या है हमारा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मैंने, तो यहाँ मैंने किसके लिए, किसी प्राणी के लिए, और तुमको ये किसके लिए, ये भी किसी प्राणी के लिए। तो ये दोनों ही हमारे मैंने और तुमको, ये दोनों ही हमारे पुरुषवाचक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक। क्यों, क्योंकि इनके पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है। पर ये पुरुषवाचक के कौन कौन से भेद हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं मैंने, ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष, इसे हम उत्तम पुरुष में रखेंगे, और तुमको ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। ठीक है, अब यहाँ पर वह घर जाएगा, तो इस वह के पीछे भी किसका बोध हो रहा है, वह यानी कोई प्राणी ही है, कोई व्यक्ति ही है, तो प्राणी का बोध हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और इसका अगर भेद देखेंगे तो ये अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष। क्यों, क्योंकि मैंने बोलने वाला, तुमको सुनने वाला, और जिसके विषय में बात हो रही है वो हमारा वह है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से जल्दी से देखिए, अब इनमें आपको बताना है, यह लड़का घर के काम स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में आपको सर्वनाम का भेद बताना है। इसमें सर्वनाम है यह, और कौन सा है सर्वनाम, स्वयं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब जल्दी से बताइए, यहाँ पर यह लड़का, ये हो गई संज्ञा। अब इस संज्ञा से ठीक पहले जब आपका सर्वनाम आ जाता है तो वो निश्चित करने के लिए आ रहा है, लड़का को निश्चित कर रहा है। तो ये निश्चित करने के लिए आ गया, तो ये हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे काम स्वयं कर लेता है, तो स्वयं हमारा किस में आ गया, निजवाचक में। तो ये हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब वहीं पे दूसरा वाक्य है, मुझे कोई कह रहा था कि दीपू बाजार से कुछ लाया है। इसमें हमारे सर्वनाम देखेंगे। देखो, मुझे एक तो ये आ गया, कोई एक सर्वनाम ये हो गया। ठीक है, कह रहा था कि दीपू बाजार से कुछ लाया है, यहाँ पे हमारे पास ये सर्वनाम आ गए। अब देखेंगे हम यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है। तो ये मुझे, फिर यहाँ पर बोलने वाला यानी कोई व्यक्ति है, कोई प्राणी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। और कोई, अब इसके बारे में पता ही नहीं है, कुछ तो पता है लेकिन पूरी तरह से नहीं पता, यानी अनिश्चितता है। तो अनिश्चितता है तो कोई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ, बाजार से कुछ लाया है, क्या लाया है, कुछ लाया है, पर क्या लाया है ये भी नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पता। तो यानी इसमें भी अनिश्चितता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। चलिए, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से इन वाक्यों में हमने पहचान लिया। अब वहीं पे हम देखेंगे आगे दूसरा वाक्य, क्या तुम बता सकते हो कि वहां कौन खड़ा है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कौन कौन सा सर्वनाम है हमारा और उसका भेद जानेंगे। तो इसमें क्या, ये एक सर्वनाम हो गया, तुम ये एक सर्वनाम हो गया, कौन ये एक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या क्या है, प्रश्न कर रहा है तो ये प्रश्नवाचक है, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। तुम, इसके पीछे भी किसी प्राणी का बोध हो रहा है, यानी तुम किसी प्राणी से बात कर रहे हैं हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक। याद आया ना, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वहां कौन खड़ा है, तो यहाँ पे भी हम कौन,
एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो इसमें भी हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं वो एक सफल जरूर होते हैं। वो एक सफल जरूर नहीं, वो एक दिन, यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक दिन, वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। वाक्य में अशुद्धि है, शुद्ध कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि जो दिन रात मेहनत करते हैं वो एक दिन सफल जरूर होते हैं। इस वाक्य में हमें देखना है कौन से सर्वनाम हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो, ये एक हमारा सर्वनाम हो गया और वो, ये एक हमारा सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो ये कौन से हैं। अब ये क्या कर रहा है, ये इस वाक्य को उस वाक्य से जोड़ रहा है। तो जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने वाला है वो हमारा क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। वो क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम और वो, ये भी हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं, जैसे संबंधवाचक में और जो के जितने भी यौगिक शब्द होंगे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, जिन्होंने, इस तरह के जितने भी शब्द अगर हमें वाक्य के मध्य दिखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो देखो इतना सा ही सर्वनाम है और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इस वाक्य के अंदर कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि अगर वाक्य के अंदर ये भी पूछा जाए कि कितने सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है तो भी आप बहुत आसानी से इस चीज को बता सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो सारी चीजें याद आ गई होंगी जो आप लोगों ने मेरे साथ क्लास में पढ़ी हैं। तो इसका PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो वो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, निधि एकेडमी एप्लीकेशन पर। और साथ ही साथ अगर आप में से कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें नई क्लास लेनी है तो नया बैच भी हमारा आ गया है, तो वो नया बैच आप ले सकते हैं। और ध्यान रखिए अभी तो होली का ऑफर भी चल रहा है उस पर, तो आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।